बसेती गांव का माहौल आज हम आपको दिखाते हैं। पिछले कई महीनों से ये हालात बने हुए हैं और जब बरसात आती है तो इससे ज्यादा बदतर हालात हो जाते हैं। आज लोग इतना गुस्से में थे, इतना परेशान थे कि लोगों ने गंदे पानी में, जो नाले का पानी है, जो घरों से निकल के पानी आता है, पूरे कीचड़ में लोग बैठे हुए हैं। और हम बात करते हैं इन लोगों से कि ये लोग क्यों आज यहाँ पर बैठे हैं, क्यों इनको इतना गुस्सा है। क्या नाम है दादा आपका? राजकुमार सिंह। क्यों बैठ गए उसमें आके? अरे बहुत तकलीफ है, बहुत देखो कीचड़ में बैठे हैं, निकलने को मजबूर हैं, क्या करें। रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं। क्यों प्रधान कोई काम नहीं कराता यहाँ का? कोई काम नहीं कराता है। कितने साल हो गए लगभग? अरे पूरा 5 साल हुआ जा रहा, काम अभी तक हुए नहीं। 5 साल हो रहे, कोई काम नहीं हुआ है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? नक्के। क्यों बैठे हैं पानी में? पानी भाई रास्ता ना है तो इनमें बैठिबे करे, निकलिबा बैठिबा गिरिबा सब इनमें गिरिबा, मौजम भरा है मेरे। दरवाजों के आगे बढ़ा हुआ पानी, निकलने का रास्ता बिल्कुल नहीं? बिल्कुल ना, आंगन तक भर जाते मेरे। कितना टाइम हो गया ऐसा पानी इसी तरीके से भरा रहा? 5 साल हो गए लगभग। 5 साल से ये हालात है कि लोग निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत बुरे हालात हैं। बात कर लेते हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम भैया? विनय गुप्ता। विनय, यहाँ बैठे हुए हो, क्या हालात है इस तरीके का? कितने लोग यहाँ से निकलते हैं? ये कितने लोगों का निकलने का रास्ता है? लगभग आधे से ज्यादा गांव का रास्ता है। करीब 3000 लोग यहाँ से निकलते हैं पूरे गांव में। ये रास्ता नहीं बना हुआ है? कब से नहीं बना? ये 5 साल हो गए हैं। पिछली प्रधानी में बना हुआ था खड़ंजा, अब सब खुद के सब बेकार हो गया। तो प्रधान से शिकायत नहीं करते आप लोग? अरे शिकायत तो करते हैं, उनको दिखता तो है, गांव के ही तो प्रधान है, उनको खुद देखना चाहिए। आप लोगों ने कोई शिकायत की कभी? हाँ शिकायत की, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। क्या आश्वासन देते हैं? अरे बताते नहीं है कि कब बनेगा कब नहीं बनेगा, बस कहते हैं बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, आश्वासन देते हैं, कहते हैं बन जाएगा, लेकिन बना नहीं है। हालात बहुत खराब हो गए। आप देख लीजिए कि लगभग 1 से 1.5 फीट का पानी है और मैं खुद पानी के अंदर पूरी तरीके से खड़ा हूँ। आप अंदाजा लगा लीजिए कि पानी कहाँ तक है। आप देखिए, और पूरा नीचे कीचड़ है, चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संदीप कुमार मिश्रा। संदीप जी, आप लोग पानी में बैठे हो। हाँ। पानी बहुत गंदा है, और इस पानी में बैठने की मजबूरी क्या आ गई? मजबूरी यहाँ है साहब, नन्हे बच्चे स्कूल जाने को तरते, इसमें कहाँ तेरे कापी किताबें कैसे ले जाए, इनकर जाए। ठीक। और हम गए ने एक बार गुल्लू प्रधान के पास गए, पानी के पहले हमने कहा भैया नहीं बन पाएगा तो खड़ंजा ही ऊंचा करा दो। तो उन्होंने कहा नहीं हम बनवा देंगे। देखो धीरे धीरे चौमास आ गया, अभी स्थिति ऐसी ही रहेगी, कोई नहीं सुनता। हर बरसात में इसी तरीके से माहौल रहता है? हर बरसात में इसी तरीके का माहौल है। ऐसे रहते लोग निकल नहीं पाते? निकलने को है नहीं, सब पानी कीचड़ तक भरा है, इसमें कहाँ से निकल कर जाएंगे? तो बीमारियां फैल रही होंगी। बीमारियां फैल रही, सब मर रहे, मलेरिया डेंगू सब इसीलिए तो होता है। एक बार आपको याद दिला दें, इसी गांव में एक स्टोरी मैंने खुद स्टार न्यूज पे चलाई थी, जिसमें तकरीबन 13 बच्चों की मौत हुई थी। सीएमओ यानी स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम आई थी, प्रशासन के लोग आए थे, लेकिन उसके बावजूद हालात अभी वैसे ही हैं, बदले नहीं है। क्योंकि जो मैं आज की तस्वीर है, लगभग ये 1 साल की बात की तस्वीर है, और 1 साल भी वही हालात है। क्या नाम है भैया? अजय सिंह। अजय बाबू, यहाँ बैठे हुए पानी में क्या स्थिति आ गई, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? रास्ता ना है, जातवादी है, प्रधान है मेरे, अपने इधर बनाता है, इधर बनाता है नहीं। 5 साल हो रहे हैं, यह कहा बनाई थोड़ा पक्षपात करता है। हाँ पक्षपात है, पक्षपात बहुत तगड़ा कर रहा है। अच्छा, किस टाइप का पक्षपात है यहाँ पर? पक्षपात का पार्टी बन लगा, इधर नहीं बना प्रयास कर, सब अपने इधर बनाता है, जो बनाता है, जो काम करता है अपने इधर कर। जो विकास हो रहा है वो अपनी उस तरफ हो रहा है, इस तरफ नहीं। हाँ ना, ये बात तो निकल नहीं। ये हालात कब से बने हुए हैं? अरे 4-5 साल हो रहे, पूरे हो रहे हैं 5 वर्षीय का, कहाँ करे? पूरे 5 साल लगभग निकल रहे हैं। हालात वैसे के वैसे ही हैं, और बल्कि बदतर होते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे तक यहाँ पर बैठे हुए। कुछ लोग और भी हैं, इनसे बात करते हैं। गांव की महिलाएं भी खड़ी हैं, इसी रास्ते से निकलती हैं, और सोचिए कि जब हम लोग नहीं निकल पा रहे तो वो लोग कैसे निकलते होंगे। गांव के दूसरे रास्ते से लोग होकर निकलते हैं। बहुत से लोग और भी बैठे हुए, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है दादा? नक्के सिंह। नक्के जी, ये बताइए, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए पानी में, इतने बुरे हालात हैं, कीचड़ यहाँ से लेकर दूर दूर तक सब कीचड़ भरा हुआ है, कैसे आप लोग अपना रोजगार के लिए निकलते? 15 दिन बराबर। और प्रधान से कई बार हम कहें, जो रोड सामने दिखाई पड़ रही है, तो हमने कहा नाली बनवा दो, इसको ऊंचा करवा दो। तो हमसे कहा कि ठीक है ये बन जाएगा, रोक रहे थे हमने रास्ता, ये नाली भी नहीं बनवाया। बच्चे पढ़ने जाएंगे, स्कूल खुल गए हैं, कई बार हमने कहा। बच्चे स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही, दिक्कत हो रही है। करीब 500 आदमी जाते हैं, इसमें 1000 आदमी को रास्ता है ये बच्चों का पढ़ने के लिए। और कोई दूसरा रास्ता नहीं बना हुआ गाँव में? दूसरा रास्ता नहीं, कई बार हमने कहा बन जाएगा। आश्वासन दे रहे खाली? आश्वासन दे रहे खाली, प्रधान सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश सिंह। दिनेश बाबू, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, तो आज इतना गुस्सा क्यों आ गए?
काम निकलन जब कत्ती दिक्कतें पर कार लेते पड़े रहे सब जाते कहाँ कहीं है तो इसे देख लो अच्छा, कभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात कही? अब इनके बारे में नहीं प्रधान से कई बार कहीं आज बन गई प्रधान तो एक जिम्मेदार आदमी होता है, उसको तो उसका तो काम होता है कि वो सब गांव की चीजों को देखे समझे। समझे नहीं वो बोलते हैं कुछ आज बन दी अच्छा, विधायकों से कभी कोई बात कही आप लोगों ने? नहीं, विधायक से नहीं, विधायक आओ तो विधायक देखने नहीं विधायक आते थे दिखते नहीं यहाँ पे। अच्छा, विधायक भी देखते हैं, प्रधान भी देखते हैं, लेकिन कोई निस्तारा नहीं हो रहा। आप देख लीजिए हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और हमारे साथ एक शख्स और भी खड़े हुए हैं गांव के, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अवधेश कुमार सिंह। अवधेश जी, ये बताइए, आज ये लोग सब बैठ गए इतने गुस्से में है और हालात बड़े बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। सब गंदा पानी है, कीचड़ है, मलेरिया फैल रहा है, बीमारियां फैल रही, क्या कहेंगे इसमें? अरे ये ऐसा है कि मतलब गांव के बाहर जो है विकास जो प्रधान करा रहे हैं वो नरेगा को लेकर के गांव के बाहर करा रहे हैं। गांव के अंदर कोई विकास कार्य आज तक किया ही नहीं गया। नरेगा से कम 5-6 करोड़ रुपया निकाला गया, लेकिन गांव के बाहर निकाला गया। जैसे अमृत सरोवर बनाया वो गांव के मतलब 3 किलोमीटर दूर, तो उससे कोई गांव को बुला का मतलब है कि गांव की खूबसूरती के लिए कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया गया। खाली कागज पे पैसा कहीं भी निकाल लिया गया, लेकिन आज तक कोई काम नहीं किया गया। यहाँ पे इसके लिए 3 बार जो है विधायक को लिख के दिया गया, माननीय शशांक त्रिवेदी जी को। 2 बार उनको मिलकर के हमने कहा कि मतलब इसको बना दीजिए, पूरे गांव का रास्ता है। और भाजपा कार्यकर्ता भी हम हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा, न प्रधान न वीडियो को एक एप्लीकेशन दी जा चुकी है इसी की जांच करने के लिए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। तो का इसलिए सब लोग मतलब अगर नहीं मतलब अगर कोई कार्रवाई हुई तो सब लोग भूख हड़ताल पे वहाँ वीडियो के यहाँ बैठेंगे ब्लॉक एरिया में। अभी आप लोग जो जल सत्याग्रह कर रहे हो, यहाँ पर कीचड़ में बैठे हुए हो, बहुत बुरे हालात बने हुए हैं, तो ये कब तक ऐसे चलेगा? अगर इसका निस्तारण नहीं हुआ तो ये यहाँ तो भाई बरसात हुई नहीं, तनिक बरसात में यह हालत आप देख लो। अगर बरसात हुई है तो पूरे घर में पानी भर दिया, ऑटोमेटिक आदमी बीमारी यहाँ जो है बहुत बीमारी पिछले साल रही है। तमाशा तो बहुत लोग कम से कम 50-100 आदमी खत्म हो गया यहाँ पिछले साल बहुत बीमारी के चक्कर में। इस समय भी कम से कम 10-12 लोग मलेरिया के पीड़ित हो चुके हैं अब तक। अब ऐसे हालात में यहाँ के आदमी ऑटोमेटिक मर जी है। तब ये सरकार को सोचना चाहिए। वीडियो महोदय को फोन करते हैं, उठाते नहीं, हम लोग बहुत परेशान हैं। तब कोई अधिकारियां देखने नहीं आता गांव में, कोई निरीक्षण नहीं होता, जबकि 2 बार एप्लीकेशन दी जा चुकी है इस संबंध में, कोई अधिकारी देखने नहीं आता। कोई अधिकारी देखने नहीं आता है। कई बार एप्लीकेशन भी दी गई है। हालात इस तरीके के बन गए हैं, जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है तब ग्रामीणों ने ये अब कसम खा ली कि वो यहीं बैठेंगे। जब तक इसका निस्तारण नहीं होगा तब तक वो यहीं बैठेंगे और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आएंगे। और जब तक ये बात तय नहीं हो जाएगी कि सड़क बनेगी और कब तक बनेगी, जब तक ये संतुष्ट नहीं होगा तब तक ये इसी तरह गंदे पानी में, गंदे कीचड़ में बैठे रहेंगे। कैमरामैन लविश के साथ राहुल अरोड़ा, स्टार न्यूज, सीतापुर।